हेलो फ्रेंड, स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में जो है पूछे गए थे और यह जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a+1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दे दिया गया है तो पूछा जा रहा है आपसे कि a³ + 1/a³ बराबर क्या आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से हल करते हैं। a+1/a का होल स्क्वायर है बराबर देखिए 3 है। ठीक है, देखिए स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो a+1/a बराबर क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर को हम लोग जो है इधर लाएंगे तो 3 पर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 पर रूट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल कर, दोनों तरफ हम लोग जो है क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी कि घन करते हैं, घन करने पर अब देखिए a+1/a का होल क्यूब बराबर √3 का होल क्यूब करते हैं। देखिए a+1/a का होल क्यूब आ गया। ठीक है, तो a+b का हम लोग जो है होल क्यूब जानते हैं क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a+b। तो हम लोग जो है इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, तो लिखिए a³ + b³ यानी कि 1/a का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुना ab यानी कि a गुना b की जगह 1/a लिखेंगे, a³ + b³ + 3ab × a+b यानी कि a+1/a। ठीक है, बराबर देखिए √3 है, इस पर पावर 3 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 गुना √3। ठीक है, अब देखिए a³ + 1/a³ प्लस देखिए a से a कट गया, क्या बचा 3 × a+1/a बराबर। अब देखिए √3 गुना √3 तो 3 × 9 = 27 यानी कि क्या आ जाएगा, √27। ठीक है, आगे देखिए यह हम लोग करते हैं, a³ + 1/a³ रह जाएगा, a³ + 1/a³ अब प्लस देखिए 3 है। अब देखिए दोस्तों a+1/a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+1/a की जगह हम लोग जो है √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है √3 हम लोग लिख लेंगे, 3√3 बराबर। अब देखिए √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 27 को जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 3 से 3 × 9, फिर यहाँ लगेगा 3 से, अब देखिए 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और रूट जो है, एक रूट जो है 3 जो है एक रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √27 को 3√3। ओके, अब देखिए a³ + 1/a³ बराबर, देखिए इधर √3 है यानी कि 3√3 है। अब देखिए प्लस इधर है 3√3, इसको हम लोग इधर लाएंगे, बराबर के उस साइड क्या आ जाएगा, -3√3। अब देखिए 3√3 प्लस में और माइनस में 3√3 है, ये दोनों कट जाएगी, तो क्या आ गया, a³ + 1/a³ बराबर 0। आपका यही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राधा कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करती है। ठीक है, और उसे 15% की छूट पर बेच देती है। पश्चात कंप्यूटर का शुद्ध लाभ या राधा जो है शुद्ध लाभ कितना कमाई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का जो है मान लेते हैं कि अब पहले मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। ठीक है, तो राधा ने क्या किया होगा कि इस 100 रुपये वाले कंप्यूटर के पर क्या होगा, 20% जो है लाभ के आधार पर अंकित करती है। मतलब 100 का जब हम लोग 20% निकालेंगे, 100 का 20% तो क्या आ जाएगा, 20। यानी कि अब जो है राधा उस कंप्यूटर पर कितना बेचना चाह रही है, 120 रुपये में बेचना चाह रही है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि और उससे 15% छूट पर बेच देती है। मतलब पहले जो हुआ 100 रुपये में उसका कंप्यूटर का मूल्य था, उस पर जो है लाभ कमाने के लिए क्या करती है, कंप्यूटर पर जो है 20% का वह जो है लाभ अंकित कर देती है। तो 100 का 20% हम लोग निकाले तो 20 आ गया, तो 100 पर जो है 20 रुपया जोड़ दिया, तो अब वह कितना में बेचेगी, 120 में जो बेचेगी। लेकिन वह जो है 120 में नहीं बेच के उस पर जो है और वह 15% की छूट दे रही है। ठीक है, किस पर, 120 पर। तो 120 पर जो है वह 15% का छूट दे रही है। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से 2 5 10 यानी कि 5 दिया 15। ठीक है, काटने में कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 दिया 15, देखिए 1 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है,
2 पच्चे देखिए 2 छक 12 होगा ना, 2 छक 12 और 6 18, ठीक है, इनका 18 रुपया। अब जो है हुआ क्या करती है, 18 रुपया और छूट देती है किस पे, 120 पे। तो 120 में जो है हम लोग 18 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा 102, अर्थात वह जो अब कंप्यूटर को 102 रुपया में क्या करेगी, बेच देगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे सौदेबाजी में राधा को कितना लाभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है राधा 100 रुपया में कंप्यूटर की बेचती, लेकिन वह जो है 20% जो है अंकित मूल्य लगा के यानी कि लाभ कमाने के लिए 120 कर दी थी। फिर जो है 120 पर जो है वो जो है ये 15% का छूट दे रही है, तो 102 रुपया में अब बेचेगी। देखिए पूरा सौदाबाजी में जो है उसको 100 और 102 में कितना का डिफरेंट हो रहा है, 2 रुपया का, यानी कि 2% का, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि राधा को जो है इस पूरे लेन देन में जो है 2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि एसआई ब्याज पर यानी कि साधारण ब्याज पर 24 वर्षों में चौगुनी हो जाती है, ठीक है। समान ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ओके, देखिए दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखिए सरल तरीका से कैसे हल करते हैं। जब भी साधारण ब्याज वाली क्वेश्चन में गुना गुनी वाला सवाल रहे कि 2 गुनी 4 गुनी, ठीक है ना, यानी कि गुना गुनी वाला सवाल रहे साधारण ब्याज में, तो उसको जो हम लोग कैसे हल करते हैं, देखिए उसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, n1 - 1 बाय n2 - 1 बराबर T1/T2, जहाँ पर जो है n1 हो जाएगा पहला गुना और n2 हो जाएगा दूसरा गुना, T1 हो जाएगा पहला समय, T2 हो जाएगा दूसरा समय, ठीक है। अब देखिए बैठा दीजिए इस फार्मूला पे। n1 मतलब हमने क्या बताया आपको अभी तुरंत में, n1 मैंने बताया कि पहला गुना। देखिए पहला गुना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए चौगुनी है, ठीक है। पहला गुनी यही हो गया चौगुनी, तो चौगुनी है तो यानी कि 4 गुनी है, तो 4 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। 4 अब माइनस है 1 कर दीजिए, ठीक है, बट्टे n2 मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, n2 मतलब होता है दूसरा गुनी, ठीक है। देखिए गुना देखिए कहाँ दूसरा जगह लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 2 गुनी, यानी कि 2 गुना दूसरा हो गया दूसरा गुना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, n2 के जगह 2 लिख देंगे घटा 1 बराबर T1 मतलब हमने आपको क्या बताया, पहला समय। तो पहला समय यहाँ पर देखिए क्या है, 24 वर्ष है, यहाँ पर हम लोग 24 रख देंगे बटा T2 मतलब क्या बताया मैंने आपको, दूसरा समय। और यही आपको पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब दूसरा समय ही आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि यही T2 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 में से गया 3, 2 में से गया 1 बराबर 24 बटा यहाँ पर T2 है। ओके, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, यानी कि T2 बराबर क्या आ गया, 8 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से साधारण ब्याज में जब भी सवाल है गुना गुनी वाला, तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे, n1 - 1 बट्टे n2 - 1 बराबर T1 बट्टे T2, जहाँ पर n1 जो है पहला गुना होगा और n2 जो है दूसरा गुना होगा, T1 जो है पहला समय होगा और T2 जो है दूसरा समय होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ज्ञात कीजिए क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू करती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि वह टाइम पर यात्रा शुरू करता तो वह अपना गाड़ी को जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लेकर चलता है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट की देरी से जो वो अपनी यात्रा शुरू करता है तो गाड़ी को जो है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला रहा है। तो कह रहा है आपसे कि टोटल दूरी कितनी उसने तय की, ठीक है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए 15 मिनट के लेट से चल रहा है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहले चलता है, यदि वह समय पर चलता तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा वह चलाता गाड़ी को, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट, डिस्टेंस जो है दूरी बराबर जो है डी, ठीक है। तो पहले जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है जब वो समय पे चलता है तो, ठीक है। तो डी बटा जो है 45 यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। घटाव कर देंगे जो बाद में जो है स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, अब बराबर अब कितना विलम्ब कर रहा है, तो 15 मिनट का विलम्ब कर रहा है, ठीक है। 15 बटा, अब देखिए यहाँ पे
किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे देखिए मिनट में है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है घंटा में बदल लेते हैं, ठीक है, 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो हमने 60 से भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 45 है और 54 है, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 45 गुना 54 एलसीएम आएगा। अब देखिए 45 से 45 कट जाएगा, 54 बचेगा, यानी कि 54 डी, ठीक है। घटाओ, अब देखिए 54 से 54 कट जाएगा, 45 बचेगा, 45 डी बराबर 15/60, ठीक है। अब 54 में हम लोग 45 घटाते हैं तो इधर 5 और उधर कितना 9, यानी कि 9D/45 गुना जो है 54 बराबर 15/60। ओके, अब देखिए इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखने में आसानी होगी। कैलकुलेशन करेंगे तो 15 चौके देखिए 60 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, ओके, 9 पचे 45 हो गया। अब देखिए 54 पचे हम लोग करते हैं, 54 पचे 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2 पचे 25 2 27, ठीक है, यानी कि 270, 270 आ गया बराबर आ जाएगा आपका 4D, ठीक है। अब 270 बट्टे जो है हम लोग इसको काटेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 छक 24, ठीक है। और उधर कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, उधर बचा 2 यानी कि 0, तो 4 पचे 20, तो 67.5 आपका आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए मैच कर रहा है। ओके दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी आयत के मध्य बिंदु हैं। ओके, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यदि आयत की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए आपके सामने फिगर है, ये एक आयत है और ए बी सी डी जो है उसका इस आयत का जो है मध्य बिंदु है, ठीक है। और आपसे जो है यहाँ पर लंबाई दे दिया गया, ए बी का लंबाई दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है और ये भी दिया गया कि यदि आयत की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो मान लेते हैं कि यह आपका क्या दे रहा है, यह 12 सेंटीमीटर आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, यानी कि ए बी सी डी ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, यदि हम लोग आयत का विकर्ण निकाल लेंगे तो देखिए आयत का विकर्ण, यहाँ से हम लोग आयत का विकर्ण हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आयत का विकर्ण क्या आ जाएगा 2AB, ठीक है। तो AB कितना है 10 है, तो बराबर 2 गुना 10 बराबर क्या आ जाएगा 20। अब देखिए ये जो है दोस्तों एक फिगर मैं अलग से और बना लेता हूँ। अब देखिए ये मान लीजिए आयत है, अब देखिए इसका विकर्ण जो है आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक भुजा जो है यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे 12, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको जो है ये हाइपोटेनस और देखिए ये आपका जो है लंब और ये आधार, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज का आकार हमको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कर्ण यहाँ पर देल है, आधार देल है, लंब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा √अंडर कर्ण के स्क्वायर घटा आधार के स्क्वायर, ठीक है। रूट, अब देखिए कर्ण कितना है 20, यानी कि 20 के स्क्वायर घटा आधार कितना है 12 के स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 400 घटा 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। अब हम लोग जो है 400 में 144 घटाते हैं तो 10 में 4 गया 6 आ जाएगा, 9 में 4 गया 5 और 3 में से गया 2, यानी कि 256 किस में रूट में, तो 256 किसका रूट है दोस्तों 16 का, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गया 16, ये 16 आ गया। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे आयत का जो है हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आयत का ये जो है लंबाई मालूम चल गया और ये चौड़ाई मालूम चल गया, ठीक है। तो लंबाई कितना 12 और जो है चौड़ाई कितना मालूम है 16, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुना बी, तो L कितना आ जाएगा 12 और अभी चौड़ाई निकला है कितना 16, ठीक है। 12 को जब हम लोग 16 से गुना करेंगे
तो 12 छक 72, इधर हो जाएगा 12, इधर 2 7 2 9 यानी कि 192। ठीक है, अब देखिए ये संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल जो है 192 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ए बी सी डी का इनके संपूर्ण का निकला है आपका 192, और आपसे सिर्फ ए बी सी डी का पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण में 2 से भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा आधा। ठीक है, तो 192 में हम लोग जो है 2 से भाग यानी कि इसका आधा कर देंगे, तो 2 9 18, 2 छके 12, यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 kg है। ठीक है, इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 है। तो 5वें व्यक्ति का वजन केजी में क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 5वें व्यक्ति का हम लोग वजन ज्ञात करेंगे। 5वें व्यक्ति का वजन बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 5वें व्यक्ति को औसत वजन देखिए 76 है, तो इसको 5वें व्यक्ति का हम लोग वजन कैसे ज्ञात करेंगे, तो 5 गुना 76। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग हटा देंगे इन चारों का वजन। ठीक है, यानी कि 72 जोड़ 74 जोड़ 75 जोड़ 81। ठीक है, 76 को हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं, 76 को 5 से, तो 5 छक 30, उधर 3 बचा है, 5 से 35 3 38। ठीक है, यानी कि 380। घटाव इसको हम लोग कर लेते हैं, अभी सबको जोड़ लीजिए, 72 74 75 और 81। ओके, तो 4 2 6 और 6 5 11, 1 12 2 हाथ में 1, और 7 7 14 और 7 21 और 21 8 29 1 30। ठीक है, यानी कि 302। अब 380 में हम लोग 302 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 78, तो 78 kg जो है वो 5वें व्यक्ति का वजन हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। ओके, हमने क्या किया, 5 व्यक्तियों का औसत वजन जो है 76 kg दिया हुआ था, इनमें से जो है 4 व्यक्ति का ऑलरेडी वजन जो है 72 74 75 81 जो है एग्जैक्ट वजन दिया गया है। ठीक है, तो 5वें व्यक्ति का वजन केजी में पूछा जा रहा है, तो 5वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, तो 5 व्यक्तियों का औसत वजन जो है टोटल 76 kg है, उसमें जो है हमने 5 से गुना किया, तो जो है 5 व्यक्तियों का औसत वजन जो है निकल गया, और माइनस जो है जो चारों व्यक्ति का जो है एग्जैक्ट वजन जो दिया गया है ये चारों, उसमें हमने क्या किया, जोड़ के माइनस किया, तो 5वें व्यक्ति का वजन जो है 78 kg, एक ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां जो 121 मीटर और 99 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः चल रही है, मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेगी। ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 ट्रेन है, ठीक है, एक ए और इधर एक बी है, और दोनों जो है विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर आ रही है, ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है। ठीक है, और देखिए दोनों को जो है चाल दे दिया गया है, एक का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखिए जब दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है तो उस स्थिति में जो है हम लोग सापेक्षिक चाल निकालते हैं। ठीक है, तो सापेक्षिक चाल जो है निकालने के लिए जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो सापेक्षिक चाल निकलता है दोनों घट के, जब ट्रेन विपरीत दिशा में आती है तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे 2 ट्रेन जो है एक दूसरे की ओर आमने सामने आ रही है, अर्थात विपरीत दिशा में आ रही है, तो सापेक्षिक चाल में जो है दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ से सापेक्षिक चाल हम लोग याद कर लेते हैं, तो सापेक्षिक चाल आ जाएगा 40 और 32 कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल दूरी क्या आ जाएगा, कुल दूरी भी जो है जुट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, दोनों दूरी मतलब कि दूरी जो है जुटेगी, तो 121 और 99 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 9 1 10 हाथ में 1, 9 1 10 दोबारा 2 हाथ में 1 1 1 2 220 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दूरी मीटर में देना है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, तो इसको जो हम लोग क्या करें, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 72 को जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करें, गुना कर देंगे, 18 चौक 72 5 चौके 20, क्या चीज़, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा था कि समय, कि कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगी, तो समय बराबर क्या था दोस्तों,
समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है 220 और चाल कितना है 20। अब इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से 11, ठीक है। देखिए 11 सेकेंड में जो है वह दोनों ट्रेन जो है जब आपस में मिलेगी तो एक दूसरे को पार कर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक आयताकार बाग की परिधि 1200 मीटर है एवं चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 3:5 है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए एक आयत है और एक आयत का परिधि, परिधि किसको बोलेंगे, ये पूरा हम लोग लंबाई क्या करेंगे, ये इस साइड से ऐसे करते हुए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये परिधि हो जाएगा। ये टोटल दिया गया है कितना 1200 मीटर एवं चौड़ाई एवं लंबाई यानी कि ब्रेथ और लेंथ, इसका जो है अनुपात दे दिया गया यानी कि ब्रेथ और लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है। तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 3 और लंबाई कितना आ जाएगा 5, ये दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इसकी लंबाई क्या होगी, अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए आयताकार बाग की परिधि कितना था टोटल शुरू में 1200 रुपया, मतलब सॉरी 1200 मीटर, ठीक है 1200 मीटर। अब इसका तुलना जो है हम नए परिधि से करेंगे। तो ये देखिए ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो ब्रेथ जो है 3 आ जाएगा और लेंथ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये भी ऊपर 5 और ये भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए 3 5 8, 8 3 11, 11 5 कितना 16। तो देखिए टोटल जो है परिधि 1200 था पहले, ऑलरेडी दिया गया था 1200, और अब देखिए 5 3 8, 8 5 13 3 कितना 16, अब 16 आ रहा है। तो टोटल परिधि की तुलना हम लोग टोटल परिधि से कर लेंगे, जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग जो है गुना करके हम लोग निकाल लेंगे। क्या पूछा जा रहा है लंबाई, तो लंबाई कितना है 5 है, तो गुना हम लोग 5 कर देंगे, ठीक है। काटिए 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 0 और 1 0 और 4 7 28, 4 5 20, 75 25 और यदि हम लोग गुना करते हैं तो 375 आएगा, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपया निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8 माह बाद सी जो है 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में प्रवेश करता है। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपया के लाभ में सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 मित्र हैं, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए और बी मित्र जो है पहले साझेदारी करता है, कितना कितना का, तो ए जो है 12,000 रुपया लगाता है, बी कितना लगा रहा है 16,000 रुपया लगा रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि 8 माह बाद सी 15,000 रुपया लगाकर व्यापार में प्रवेश करता है। 2 वर्ष बाद, यानी कि पूरा जो है बिजनेस कब तक चलता है 2 साल तक चलता है। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी जो है अंतिम साल तक रहा, यानी कि 2 साल पूरे रहा, तो यानी कि 24, 2 साल में कितना महीना था 24, तो ये भी 24 महीना के लिए रहा। लेकिन सी जो है कह रहा है 8 माह बाद जब ए और बी बिजनेस शुरू करता है 12,000 और 16,000 लगा के, तो 8 माह जब गुजर जाती है तब जो है सी जो है 15,000 रुपया लेके आता है, ठीक है, उस बिजनेस में शामिल होने के लिए। तो 8 माह बाद आता है और टोटल बिजनेस चला था कितना 24 महीना, यानी कि 2 साल। तो 2 साल में यानी कि 24 महीना में हम लोग 8 महीना घटा लेंगे तो सी का निकल जाएगा कब तक वो रहा। तो 24 में जो हम लोग 8 घटाते हैं तो 16, यानी कि 16 महीना के लिए जो है सी आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 3 जीरो यहाँ कट गई, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ कट गई, ओके। तो इधर आ गया 12 गुना 24, इधर आ गया 16 गुना 24 और इधर आ गया 15 गुना 16, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा हल करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 12 गुना हम लोग 24 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 दूना क्या आ जाएगा 24, 8 4 4 8 2, यह आ गया 288। अब 16 गुना हम लोग 24 करेंगे, 16 गुना 24 करेंगे तो 16 चौक 64 और 16 दूना 32, 4 6 2 8 3, 384। अब 15 गुना हम लोग 16 करते हैं, 15 गुना 16, 16 पर 6 80 और एक 15 कम 15, 0 8 5 13 3, हाथ में एक 2, एक 230। अब जो है देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जो है 15,600 रुपया लाभ होता है, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष बाद जो है 15,600 लाभ होता है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कॉपी को। 2 वर्ष बाद जो है 15,600 रुपया लाभ होता है। अब देखिए यहाँ कितना लाभ हो रहा है, सब कुछ जोड़ेंगे 288 और 384 और इधर कितना है 230, इस सब को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इस सब को जोड़िए तो जोड़ने में क्या आ जाएगा 8 4 12 1 2, हाथ में 1, 8 8 16, 16 3 19, 1 20 का 0 हाथ में
2 2 इधर 4 3 7 2 9 यानी कि 902, ठीक है। यहाँ आ रहा है 902 मल्टीप्लाई। अब जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग गुना करके निकाल लेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो सी का हिस्सा क्या है, देखिए सी का हिस्सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 230 आ जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12,000 जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो है आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 रुपया प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका आसान तरीका बनाने क्या है, तो 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को जो है 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए जो है विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। देखिए 45 रुपया प्रति है, ठीक है ना। अब देखिए इसको 20% की हानि होती है, किस पे, 100 पर जो है इसको 20% यानी कि 80 में जो है क्या होगा कम, ठीक है। फिर गुना हम लोग 20% लाभ कमाएंगे, यानी कि 120 रुपया कमाने के लिए, किस पर, 100 पर ही 120 रुपया कमाने के लिए क्या आएगा। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 0 यहाँ गया, अब देखिए 1 0 ये गया, 10 से ये चला गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अब नहीं कटेगी। तो 45 को हम लोग जो है 3 से गुना करते हैं, तो 3 5 15 5, हाथ में 1 रह गया, और 3 चौक 12 1 13, यानी कि 135 बटा कितना 2। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 6 12, 1 5 2 7 14, 2 5 10 और 1 0, ठीक है, कि 67.50। एक ऑप्शन नंबर जो है ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग सबसे आसान तरीका से इसी तरह से हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्यिका यानी कि मीडियन ज्ञात करें, ठीक है। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है n+1/2 पद, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका निकालने के लिए एक सूत्र आता है n+1/2 पद, ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। n+1/2 पद, ये नहीं कि सिर्फ n+1/2 निकाल लेंगे वही आंसर आ जाएगा, नहीं। n+1/2 पद देखिए कैसे करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए जो भी डाटा दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग पहले जो है असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में हम लोग उसको पहले व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। देखिए टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 संख्या दिया गया है। तो n बराबर जो है 13 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस सब को हम लोग जो है आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। देखिए बड़ा कौन सा इसमें है, 18 है। देखिए 18, और 18 क्या बार आया है, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यानी कि 2 बार आया है, तो हम 18 को 2 बार लिखेंगे, ओके। अब 18 से छोट कौन है, 18 से छोट जो है 15 है। तो 15 क्या बार आया है, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ, 2 बार 15 आया है, ठीक है। 15 भी 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए 15 से छोट कौन है, 14 है, ठीक है। 14 कितने बार आया है, एक यहाँ है, एक 14 एक ही बार आया है, ठीक है। तो 14 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 14 से छोट कौन है, 13 होगा। तो 13 देखिए क्या बार आया है, एक यहाँ है 13 और एक यहाँ है 2, तो 13 2 बार आया है, ठीक है। अब 13 से छोट कौन है, 12 होगा। देखिए 12 एक यहाँ है, एक यहाँ 2, और देखिए 12 एक यहाँ है 3, यानी कि 12 जो है 3 बार आया है, ठीक है। अब देखिए 12 से छोट कौन होगा, 11 होगा। 11 कितनी बार आया है, देख लीजिए, एक यहाँ है, एक 2, और देखिए 11 कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में एक है, ठीक है। यानी कि 11 जो है 3 बार आया है, 11 11 और 11, ठीक है। देखिए 13 अंक पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, पूरा गया। अब ये आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि जितना संख्या है, तो संख्या टोटल कितना है 13, तो 13 जोड़ 1 अब बाय 2, अब काटिए, तो 13 1 14 बाय 2, 2 7 14, देखिए 7वां ये जो आया है यहाँ, इतना दूर का हम लोग हल क्या आ गया, 7 आ गया, और 7वां पद यानी कि 7वां पद, ठीक है। तो देखिए 7वां पद कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ा गया, ठीक है। ये 7वां पद है, अर्थात 13 इसका उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्या रहती है सभी संख्याओं को पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं। मैंने इसको सजा लिया। फिर देखिए यहाँ पर सूत्र है माध्यिका निकालने के लिए n+1/2 पद, जहाँ पर n जो है जितनी संख्या दी हुई रहती है वह संख्या होती है, ठीक है।
और उसको जो हम जब हल कर लेते हैं तो जो संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको हल के साथ आया तो 7वां पद, ये नहीं कि सिर्फ 7 आंसर आ जाएगा, नहीं 7वां पद। ऑप्शन में दोस्तों 7 भी रहेगा फंसाने के लिए, मैंने अभी यहाँ पर नहीं दिया था, एग्जाम हो सकता है कि 7 भी आंसर रहेगा और n+1/2 आप निकाल के 7 आ जाएगा, 7 क्लिक करके आप चलाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, जो रिजल्ट आएगा यानी कि 7 आया है तो याद रखिएगा 7वां पद। तो देखिए यहाँ शुरू से 7वां पद कौन सा है, 13 मिल रहा है, 13 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ इसी तरह से क्वेश्चन लेकर हम लोग जो है आप लोगों के बीच आएंगे। और दोस्तों वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।